नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है, किसका है? लेवल 1 का है और पेपर कोड है ZZ8, ठीक है, ZZ8 है। आंसर की मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम डेट है ये, एग्ज़ाम डेट है 17/1/26, ठीक है, 17/1/26 है। आंसर की डेट, आंसर की डेट है 9/3/26, ठीक है, 9/3/26 है। किसका है? लेवल 1 का है, 1 से 5 का है। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे सिर्फ राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन। बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये है, नीचे दो कथन है, एक कथन अभिकथन, और ये किसके लिए काम का है? आरपीएससी से संबंधित जितनी भी भर्ती हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, और वो आरएसएसएमबी की जितनी भी भर्ती हैं उन सभी के लिए। क्योंकि जो 2026 में ये पैटर्न चेंज किया है तो इससे ही इसी प्रकार का प्रारूप आएगा, सिर्फ क्वेश्चन अलग आएंगे, ठीक है। तो एक बार निकालें और क्वेश्चन पेपरों को, सभी के लिए काम का है अगर आपके सिलेबस में है, जैसे कि राजस्थान जीके है, अगर ये सिलेबस के हिसाब से निकालिए, ठीक है। ये इस प्रकार से है क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम पुराने नए व्यवस्थित कराएं। इस वीडियो में सिर्फ राजस्थान जीके से ही संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। बांडूरा के है ना, बांडूरा है, बांडूरा के अधिगम, क्रिया प्रसूत का अधिगम किसने दिया था, ठीक है, संवेदी। जब ये नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके से ही संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। रूटिंग, मोरो पकड़ना, बेबेंशिकी। 12 वर्ष की मासिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे का बुद्धि लब्धि आयु स्तर क्या होता है, ठीक। नीचे दिए गए कथन, जब इनको नहीं देखेंगे, इनका सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे जिससे ढूंढने में और पढ़ने में समस्या ना हो। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे निम्नलिखित में बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, गति बोधात्मक, अति सक्रियता, ठीक है। ज्ञान से सृजन की प्रक्रिया के रूप में आगे चलते हैं। वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन कहाँ हैं। भक्तिकाल की मुख्य विशेषता है। राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्य रचना को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, एक ये है। इसके बाद 75 है, इसमें शायद 70 या 75 क्वेश्चन है राजस्थान जी के संबंधित। पीताम्बर की गाल गाब, कुंड खोए, सिवाना, भीमलाट जिला, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित जिलों की जनगणना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही मतलब 4 अक्षर है तो ये ज़्यादा से कम है। फिर 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान नए जिले बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे? 9 अप्रैल की बात है ये, ठीक। फिर राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं गैर लाभकारी वैधानिक निकाय जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, ठीक। राजस्थान में शरद ऋतु, शरद है ये, शरद, ठीक है, शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य सितंबर तक व्याप्त रहती है। बताइए कौन सा है इसमें आंसर, ठीक है। यही क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जी के सही संबंध। नीचे दिए गए राजस्थान के संतों लोक देवताओं को उनके जन्म के वर्ष के आधार पर काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जन्म के वर्ष के आधार पर, शानदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन है। भीनमाल है, जालौर है। जावालीपुर किसको कहा गया है? जालौर को। जैसे जालौर, जैसे जीरा कहाँ मिलता है? जालौर से मिलता है। कालिदास, ठीक। उभरता हुआ राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ था? कथन एक कवि कथन आरण, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। भामाशाही योजना। फिर आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाहा का शासन कहाँ था? कछवाहों का जयपुर में था, ठीक है। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में सर्वप्रथम कछवाहों का शासन जयपुर ही था। कछवाहा। विनय सिंह कहाँ से संबंधित है? विनय में वह है तो वो अलवर से संबंधित है। विनय सिंह अलवर। राजस्थान ऊँट संरक्षण योजना। फिर स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम से व्यवस्थित करें, ठीक। खनिजों के अजायब घर के रूप में, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखते हुए समझते हुए याद करते चलेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, एक भी राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या करें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए के रूप में निम्नलिखित लिखित है तो दूसरा उसके कारण मतलब रीजन के रूप में है। राजा उम्मेद सिंह ने रंग महल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। राजा उम्मेद सिंह, वो किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। 60 या 65 या 75% मान लें, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को दे दिया जाता है। हर एक फैक्ट को, तत्व को आराम से याद करने की कोशिश करें और ऑथेंटिक बुकें पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं।
राजा उम्मेद सिंह, उम्मेद है ना, उम्मेद सिंह कहाँ से संबंधित है? बूंदी, बूंदी से है उम्मेद सिंह। जैसे कि बूंदी में ऊ की मात्रा है, बूंदी ऊ है ना, और ये उम्मेद सिंह। जैसे जिस प्रकार से टेबल हो उस प्रकार से याद करें और जिससे लंबा टिके और नेगेटिव ना जाए। राजस्थान उम्मेद सिंह, राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें, संपूर्ण समृद्धि में निरूपता होना शुरू हो गई। जूम कर लेते हैं। शुरू हो गई। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये बताइए किशनगढ़ दुर्ग कहाँ है? किशनगढ़ दुर्ग कहाँ है? किशनगढ़ दुर्ग, किशनगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? महाराज जैसल ने की थी। ठीक है, तो ये बताइए बीकानेर की स्थापना, नाम से ही सिमिलरिटी है ना, बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की थी। तो पर उदा ने उदयपुर की थी। सवाई जयसिंह, जब सवाई जयसिंह वो जयपुर से है। ठीक है, इसके बाद में माधो सिंह ने किसकी स्थापना की थी? माधो सिंह, माधो में जैसे कि दो अक्षर है तो कोटा। ठीक है, सवाई माधोपुर सिंह, ये सवाई माधो सिंह ये जयपुर के शासक थे, ध्यान देना, सवाई माधो सिंह जयपुर के शासक थे। इन्हें कोटा और सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। ठीक है, कोटा और सवाई माधोपुर की स्थापना की थी माधो से माधो सिंह। ठीक है, ये जयपुर के शासक थे। तो किशनगढ़ दुर्ग ये जैसलमेर में है। महाराज जैसलमेर ने जैसलमेर की स्थापना की थी। लेकिन ये बताइए किशनगढ़ शैली है वो कहाँ है? वो बूंदी में है। और जो किशनगढ़ 5 नाम है, जैसे कि किशनगढ़ नाम से, किशनगढ़ शैली बूंदी में, किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में, किशनगढ़ तहसील वो अजमेर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा वो भी अजमेर में, और किशनगढ़ तहसील वो भी अजमेर में है। किशनगढ़ जो शैली है वो बूंदी में है और दुर्ग ये जैसलमेर में है, दुर्ग जैसलमेर में। ये बताइए भाटियों का शासन कहाँ रहा था? भाटियों का जैसलमेर रहा था, जैसलमेर। अब जैसे कि बूंदी में ऊ की मात्रा है ना, बूंदी है ना, तो जैसे बूंदी तो नयनु राम में ऊ की मात्रा आई, तो बूंदी से कौन संबंधित है? नैनु राम। ठीक है, नैनु राम। अभिन्न हरि भी आ जाता है, अगर नैनु राम नहीं है तो अभिन्न हरि कर देंगे। ठीक है, कोटा और बूंदी एक ही बात है, कोटा नहीं है तो बूंदी, बूंदी नहीं है तो कोटा। अभिन्न हरि और ये नैनु राम दोनों ध्यान रखना है। राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राण विविधता, बहुरंगी बादल, झीलें, संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। एक और क्वेश्चन आया था, ये बताइए उपेक्षा, उपेक्षा से आपका मतलब क्या है? उपेक्षा और अपेक्षा। ठीक, हिंदी व्याकरण से आया था, उपेक्षा और अपेक्षा। ठीक, उपेक्षा और अपेक्षा। राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल, झीलें, संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। बताइए भाई क्या करें इसमें? 17 में बताइए क्या करें? 17 में डी है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आर को याद कर लेते हैं। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति, प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई। आगे चलते हैं। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? कान में कौन से आभूषण है ना, जो याद है वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि भाई ये अपना कान है, ठीक है ना, ये अपना कान है। तो मुर्की कहाँ का आभूषण है? मुर्की है ना, मुर्की ये कान में ही है। जैसे कि ये कान है तो इसमें इस प्रकार से फेरते हैं कानों में। जैसे कि ये कान है तो इस प्रकार से है ना, वो मुर्की है। ठीक, तो फिर ये बताइए कंदौरा कहाँ का है? कंदौरा कैसे? कंदौरा कैसे? कणकती कैसे? कमर है ना, तो कणकती हो कंदौरा हो वो कमर ही, क्या पकड़ना है? कंदौरा कमर ये कहाँ के हैं? कणकती और कंदौरा कमर के हैं। मुर्की हो गया। तो फिर बुलाक कहाँ का है? बुलाक है। बुलाक में जैसे कि नाक जो शब्द है ना वो छुपा हुआ है। बुलाक है, नाक है, बुलाक है, नाक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में बुलाक नाक हो गया। मुर्की है, पीपड़ पत्रा है, कान का ही है। पीपड़ पत्रा जैसी आकृति होती है कान की, ये जो कान का जो आभूषण होता है जो, तो एक तो मुर्की हो गया, एक ये पीपल पत्रा हो गया, पीपल है ना, पीपल पत्रा। और एक ये है कौन सा? पीपल पत्रा, मुर्की, और ये जो है ना एक क्वेश्चन दिया था उसने लौंग।
बताइए लौंग कहाँ का आभूषण है? उसने नाक दिया था ऑप्शन में और ये कान दिया था। आई समझ में? तो कान माना था उसमें, तो कान ही है। लौंग कहाँ का आभूषण? कान है। वैसे पौने को तो नाक में ही पहनते हैं, लेकिन ऑप्शन में आंसर में ये कान माना था लौंग का। ठीक, लौंग का कान माना था। दोबारा से देखते हैं। तो पीपल पत्र हो गया, पीपल है ना, पीपल पत्र हो गया, मुर्की हो गया, पीपल पत्रा मुर्की, फिर लौंग, पीपल पत्रा लौंग। इसके बाद में और भी है, जैसे कि अंगोटा, अंगोटा, अंगोटा है ना, अंगोटा, ये याद ही रखना पड़ेगा है ना। सुरलिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, सुर है लिया, और वो देता भी नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि सुरलिया से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कान का ही होगा। सुरलिया कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो सुरलिया, पीपल पत्ते, अंगोटा, अंगोनिया। एक अंगोटिया है, अंगोटिया, यानी कि ऐसे नाम आ रहा है, अंगोटिया, अंगोनिया। तो कौन कौन से हो गए? अंगोटिया, अंगोनिया, सुरलिया, पीपल पत्रा, मुर्की और लौंग। ये किसके हैं? कान के हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है दांत, दांत है, तो दांत के कौन कौन से आभूषण हैं? ठीक है, ये जैसे कि दांत है, तो दांत के कौन कौन से आभूषण है? तो दांत है ना, तो दांत का एक है जैसे कि चूंप। ठीक है, दांत का चूंप है, और वो जो है ना चौंप है, चौंप है जिसमें आ की मात्रा है, वो जैसे कि नाक है, चौंप है, नाक है, चौंप है, नाक है, चूंप और चौंप, चूंप, चौंप, चूंप और चौंप। शायद है ना इसमें चक्कर पड़ रहा है ना, नहीं नहीं चक्कर नहीं पड़ रहा है। चौंप है ना, तो वो तो नाका ही है, लेकिन ये है ना जैसे कि ये दांत है, तो दांत में अगर वो चांदी की जो परत छपाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रखन। ठीक है, वो तो हो जाएगी रखन। चांदी की जो परत छपाते हैं ना, वो तो है रखन। और जो चूप है ना, जो फंसाते हैं ना, उसको बोलते हैं चूप। दोबारा से देखते हैं, यानी कि ये दांत है। ठीक है, तो बताइए जो चूंप आभूषण है वो किसका है? चूंप है, वो दांत का है। यानी कि जो चांदी की परत सोने चांदी में ऊपर छपवाते हैं, बड़ी बड़ी दादी पहले लगवाती थी, अब भी काफ़ी लगवाते हैं सोने चांदी की परत, वो चूप है। चूप, चूप। ठीक है, और वो रखन है ना, वो फंसाते हैं। ये देखना पड़ेगा ना, इनमें कंफ्यूज हो रहा है चूप में और रखन में, और पूछेगा ज़रूर। वो है दोनों इसके ही, किसके? ये दांत के। चूप, चूप और रखन, चूप और रखन। हाँ, तो जैसे कि वो फंसाते हैं ना, वो तो रखन है, और जो सोने चांदी परत छपाते हैं ना, वो चूप है, और जो फंसाते हैं ना, वो रखन है। चौप कहाँ का है? चौप है, नाक का है। बुलाक नाक का है। और एक और है, जैसे कि ये अपनी नाक है, तो इसमें लौंग भी आ जाता है, लेकिन वो आंसर में उसने वही माना था भाई। ठीक, पहले आ चुका है क्वेश्चन, लौंग ही माना था, तो लौंग कान का है। ठीक है, इसके बाद में ये भी है, क्या नाम है, लौंग कांटा भी है। ठीक है, नाक का कांटा भी है। इसके बाद में कमर का कैसे कणकती, कैसे कंदौरा, कैसे कमर हो जाएगा, और सुरलिया तो हो गया, फिर पीपल पत्रा भी हो गया। ये बताइए जो है ना, ये जो क्या है, जैसे कि गर्दन है, गर्दन किससे चमकती है? चंपाकली से। चंपाकली किसका आभूषण है? गर्दन का है। चंपाकली किसका आभूषण है? गर्दन का है। चंपाकली से गर्दन चमक रही है। ठीक, ऐसे याद कर रखा है, कैसे कणकती, कैसे कंदौरा, और भी है। ठीक है, और एक है जैसे कि निबोरी। निबोरी कहाँ का आभूषण है? निबोरी, निबोरी और नेवेरी। ठीक है, निबोरी और नेवरी। ठीक है, इनमें है, एक तो हाथ का है, एक पैर का है, निबोरी और नेवरी। ठीक है, नेवरी शायद पैर का है, नेवरी शायद पाजेब को बोलते हैं, नेवेरी, नेवेरी। नेवरी शायद पैर का है, नेवरी और निबोरी। ठीक है, और जो जो त्यों त्यों याद आएगा त्यों त्यों बता देंगे। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? बजट्टी, पीपल पत्रा, ये तो है। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बजट्टी, पीपल पत्रा तो है, दामना, दामना और मोकड़ी। मोकड़ी कहाँ का है? मोकड़ी, मोकड़ी शायद गर्दन का ही तो नहीं है। ये बजट्टी भी पहले आया था, बजट्टी, बजट्टी, बजट्टी गर्दन, ये बजट्टी कहाँ का है? यानी कि जो आपको याद नहीं है, और जिनसे ये पता नहीं चल पाता है कि भाई ये किसका है। ठीक है, यानी कि कहाँ धारण किया जाता है, तो उन पे ही ज़्यादा जोर देना है। ठीक, पीपल पत्रा में कोई दिक्कत नहीं है। दामना शायद ये वो अंगुलियों में वो पहनी जाती है ना, वो है ये दामना, है ना। मोकड़ी, मोकड़ी, ये इसका ध्यान नहीं आ रहा है, मोकड़ी। ठीक है, मोकड़ी कहाँ पहनी जाती है? बजट्टी और ये गर्दन में तो नहीं है बजट्टी, देख लेंगे, कक्षा 10 से है ये। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है इसमें बताइए। 18 में, 18 में भी है,
बी का मतलब है पीपल पत्रा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल कान के तो बता दी, कान के तो पूरे, जैसे पीपल पत्रा, अंगूठा, अंगुनिया, सुलिया और लौंग हो गया, ठीक। और एक मुर्गी है पीपल पत्रा को। तो कैसे कणकती कंदौरा, कैसे कणकती कंदौरा, और भी है, अंगूठे, अंगुनिया, वो तो कान के हैं। कमर के और भी हैं, है ना, बजट्टी, मोकड़ी और दामना। दामना तो वो जैसे पैर में पहनते हैं वो है, ये मोकड़ी बजट्टी ये ध्यान नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। झील और शहर, क्या है कि रिवीजन नहीं करते हैं ना, तब चाहे वो कितना ही धुरंधर हो, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते हो, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार बार अभ्यास नहीं करते हैं, तो अभ्यास, प्रैक्टिस, वो सब चीज़ें हैं वो मेहनत में ही आ जाती है, ठीक है। अगर करेंगे तो सब चीज़ें याद हो जाएगी, और अगर कोई नहीं करेगा तो चाहे वो कितना भी माइंडेड हो, धीरे 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 उसको भूलने लग जाते हैं, चाहे किसी भी कितना भी अच्छी तरीके से पढ़ा हो। बताइए भाई इसमें क्या करें। राजसमंद झील, रे से राजसमंद, ठीक है। अलवर में कोई दिक्कत नहीं है, देख जैसे कि अलवर है, अलवर में ए से अलवर, ए से अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, अलवर में बोली जाती है। अलवर में बोली जाती है अहिरवाटी। और अलवर में जैसे कि बह है, तो विनय सिंह कहाँ से संबंधित, अलवर में ये विनय सिंह वही थे जो कृषि से संबंधित जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, सुअरों से कृषि को, फसल को बचाने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था अलवर में। और अलवर वही रियासत है जो गांधी जी का नाम उछला था, ठीक, हत्या में उस समय। और जैसे कि नाई, न से नाई, न से नारायणी माता, ये इनका जो मंदिर है वो मेला कहाँ भरता है, अलवर में ही भरता है। न से नाई, न से नारायणी माता, नारायणी माता की इनकी देवी है, नाइयों की, मेला कहाँ भरता है, अलवर में ही लगता है। ये बताइए कन पटों का मेला कहाँ लगता है, कन पटों, है ना, ये अलवर में ही लगता है, भरतरी, ठीक है, भरतरी जी का मेला लगता है, कन पटों का मेला, है ना, भरतरी। इसके बाद में सिलीसेठ झील कहाँ है, सिलीसेठ को अभी अपना 5वां है ना वो रामसर साइट वो घोषित किया गया है। सिलीसेठ झील अलवर है, ठीक है, अलवर सिलीसेठ। सरिस्का कहाँ है, अलवर है। अहिरवाटी अलवर में ही बोली जाती है, ऐसे अहिरवाटी, ऐसे अलवर, ठीक है। और क्या है अलवर में, सरिस्का हो गया। और जैसे कि वो है वाला किला, वाला किला, वो करण अर्जुन की फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, वाला किला, भूतों का किला, और ये अलवर ही है, अलवर, ठीक है, बाला किला अलवर है, अलवर है, बाला किला अलवर है। और भानगढ़ और बाला किला, है ना, ये दोनों अलवर ही है। और वो जो है ना कौन सा, जूनागढ़ बीकानेर में, और लालगढ़ ये बीकानेर में है। जो लालगढ़ का निर्माण, जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, जूनागढ़ का निर्माण, और लालगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, ये बताइए। राय सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, राय सिंह ने करवाया था जूनागढ़ का। जूनागढ़ का जो वो है दुर्ग, वो कहाँ है, बीकानेर में है। पार्क दुर्ग कौन सा कहा गया है, बीकानेर को ही कहा गया है, यानी कि इसके चारों ओर है ना खाई है। अब खाई होने को तो भरतपुर के दुर्ग के भी है, तो उसको भी कहा गया है, ठीक है। लोहे किला किसको कहा गया है, भरतपुर के किले को ही कहा गया है, ठीक है। गिरी दुर्ग धानवन में चक्कर पड़ता है, धानवन, यानी वो रेत को ही कहा गया है, धानवन दुर्ग रेत को ही। जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग किस में आएगा, धानवन दुर्ग में आएगा, ठीक है, गिरी। और जैसे कि अगर वो पूछ ले कि आहू और काली सिंध, जैसे कि आज अगल बगल में एक आहू और काली सिंध नदी बह रही है, ये गागरण दुर्ग है। तो गागरण दुर्ग है ना, वो जल दुर्ग है भाई। नदी अगर अगल बगल में होकर बह रही तो गागरण दुर्ग जल दुर्ग ही है। और जैसे कि मीठे साई की दरगाह कहाँ है, मीठे साई की दरगाह है ना, वो गागरण दुर्ग ही है, ये जल दुर्ग भी है, ठीक है। और जैसे कि वो भैंसौरगढ़ की पूछता है, भैंसौरगढ़ दुर्ग है ना, वो कहाँ है, भैंसौरगढ़ एक निजी संपत्ति है, और जो चित्तौड़गढ़ में ही है, चित्तौड़गढ़, जैसे चंदेरिया। जस्ता के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये चित्तौड़गढ़ ही है, ठीक है, ये चंदेरिया, ठीक है, चंदेरिया। और सिलीसेठ झील हो गया। और अलवर में क्या है, अलवर में सिलीसेठ झील अलवर हो गया। अहिरवाटी हो गया, विनय सिंह हो गया, ठीक है। और लालगढ़ हो गया, भानगढ़ हो गया, बाला किला, और बाला किला है एक, तो बाला किला है अलवर में, बाला किला और भानगढ़, ठीक है, ये है अलवर में। और वो जूनागढ़ और लालगढ़ है ना, वो बीकानेर में है। राजसमंद झील, राजसमंद से रे से राजसमंद राजसमंद झील पे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अजय मेयर है ना, अजय, तो अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना वो जो है ना कौन सा, जैसे कि वो 7 जो टापू हैं, ठीक है, उनको हाईकोर्ट ने तोड़ने का भी और तोड़ भी दिए हैं, वो आदेश दिए, वो किस झील पे हैं, वो है
आना सागर झील में, ठीक है, आना सागर झील में है, वो आना सागर झील में है। 7 वो जो विचित्र रचना है उनको तोड़ने का आदर्श दिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, आना सागर झील में है। अजयमेर की स्थापना अजय, जैसे कि अजयमेर है तो अजय से ही अजय राज है। और आना सागर की बात करें किसने निर्माण करवाया था, आना सागर ऐसे आना ऐसे अर्णो राज है, ठीक है। आगे चलते हैं तो फिर राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सीढ़ी झील, जब मिलाते हैं इसको आंसर देखते हैं। इसमें 19 में बी है, बी का मतलब है 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 और ये 4 है, ठीक है, यानी कि 19 में बी। राजसमंद झील कांकरौली है, पिछोला झील उदयपुर है, आना सागर झील अजमेर है, सीलीसेठ झील अलवर है, ठीक, सीलीसेठ झील अलवर है। और कनपटों का मेला भी अलवर लग रहा है, भरतरी जी का मेला भी अलवर ही लगता है। फिर आना सागर झील अजमेर है, पिछोला उदयपुर है, ठीक है। साबर्स यानी भाई पानी वगैरह की सुविधा ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में है। तो साबर्स पॉलिटिकल एजेंट कहाँ था, उदयपुर में था, ठीक है, मेवाड़ का है ना। और जैसे कि कैसे याद कर रखा है ये, माइसन यानी कि मेरा सन, तो वो कहाँ था, वो था भरतपुर में, ठीक है, यानी माइसन मेरा सन यानी मॉरिसन, वो कहाँ था, भरतपुर में था भाई, ठीक है। साबर्स पानी वगैरह की सुविधा है, वो साबर्स था, वो उदयपुर में था, पॉलिटिकल एजेंट। मॉरिसन भरतपुर में, साबर्स उदयपुर में। इसके बाद में साबर्स, मॉरिसन, और जैसे कि कोटा में ट आ रहा है ना, तो मेजर बटन है ना, तो मेजर बटन कोटा में ही था, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, और कौन सा रह रहा है, और भी तो हैं। और जैसे कि एक ये आता है कि भाई मार के मार दिया था ना, तो वो आएगा जोधपुर में, यानी कि मॉक मैसन्स, यानी मार के मार दिया। मॉक मैसन्स कहाँ था, जोधपुर का था। जोधपुर में जैसे कि वो अगर वो जोधपुर भी ना दे और मारवाड़ दे दे ना, तो उसमें यही करना है, मॉक मैसन्स, ठीक, मॉक मैसन्स, मार के मार दिया था इसको, ठीक है, ऐसे याद कर रखा है। तो फिर दोबारा से देखते हैं, स्क्रीनशॉट बी है ना इसमें, ये जो 19 है इसमें बी है, ठीक है, 19 में भी 3 2 1 4, 3 2 1 4। राजसमंद झील कांकरौली है, पिछोला झील उदयपुर है, उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। आना सागर झील अजमेर है, सीलीसेठ झील अलवर है। और ना एक क्वेश्चन ये और आया था, दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा पेपर था, उसमें कहना है ये जो राणा शाखा है इनका वंशक्रम बताइए भाई, वंशक्रम शुरू से, ठीक है, शुरू से। अभी याद तो कर रखा है, वीडियो डाल रखा है शॉर्ट में, लेकिन वो वर्तमान में याद नहीं है। कुछ है याद, वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि भाई राणा शाखा तो खेत हमारा है, ठीक है, जैसे कि खेत हमारा है तो हम्बीर के बाद में खेता है ना, वो वाला हम्बीर अलग है, वो रणथंभौर का, तो हम्बीर खेत हमारा है। तो जैसे कि हम्बीर के बाद में खेता में बोदी है लाख, तो हम्बीर खेता लाखा, फिर मोकल, हम्बीर खेता लाखा मोकल। इसके बाद में आ जाएगा कौन सा, कुंभाजी के बाद में रायमल के बाद में ना ओटा सोटा हो सकता है, और देखना पड़ेगा, तो बी है इसमें। राजसमंद झील ये कांकरौली है, कांकरौली दुर्ग से भी नाम क्वेश्चन आ चुका है, कांकरौली दुर्ग से भी कांकरौली। पिछोला झील उदयपुर है, कोई दिक्कत नहीं। आना सागर अजमेर है। और सीलीसेठ, ये बताइए अकबर का किला कहाँ है, अकबर का किला कहाँ है, अकबर का किला अजमेर है, तो फिर ठीक है। तो ये बताइए जहांगीर का किला कहाँ है, जहांगीर का किला मध्य प्रदेश में है, जहांगीर किला का मध्य प्रदेश में, अकबर का किला अजमेर में है, ठीक है। तो राजसमंद झील कांकरौली है शहर, ठीक। और एक और क्वेश्चन दिया था उसने, ये बताइए पुष्कर का मेला कहाँ लगता है ना, उसने दिया था ऑप्शन में अजमेर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है ना, ये था ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ था, ऑप्शन पुष्कर भी दिया था और अजमेर भी दिया था। आंसर उसमें सही पुष्कर माना गया, ठीक। आई समझ में, अगर वो सटीक सही जगह है तो पहले वही आएगा, जैसे कि तहसील और ज़िला दोनों दे दे तो उसमें तहसील सही मानी जाएगी, सटीक। आई बात समझ में। अगर नहीं होता, जैसे कि ये बांदी, ये जो कौन सा है, ये पुष्कर नहीं होता, तो फिर ये अजमेर ही होता, अजमेर। राजसमंद झील कांकरौली है, पिछोला झील उदयपुर है,
आना सागर अजमेर है, सिलीसेड अलवर, सिलीसेड अलवर, पिछोला, पिछोला तो ठीक है, और आना सागर भी ठीक है, आना सागर झील, आना सागर है ना। राजसमंद कहाँ, करौली शहर में है, ये ध्यान नहीं है कहाँ करौली। राज प्रशस्ति तो ठीक है राजसमंद में ही है, लेकिन ये कहाँ करौली शहर में है ये ध्यान नहीं। राजसमंद झील कहाँ है, करौली। आगे चलते हैं। 20 राजस्थान में बिजोली किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें। करे भाई, व्यवस्थित करो। ये बताइए, जैसे कि बिजोलिया आ रहा है इसमें, बिजोलिया है ना, तो बी पकड़ना है अपन, वैसे बिजोलिया, वैसे विजय सिंह पथिक, और बी और भी, यानी कि बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में है, विजय सिंह पथिक ये बिजोलिया से ही संबंधित है। और इनका जो पहले का नाम था वो भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक का, ठीक है। लेकिन ये जो डावड़ा हत्याकांड है ना, ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये बताइए। डावेड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था। डे से डावड़ा, डा से डीडवाना, डीडवाना है ना, डावड़ा डीडवाना है, ये कहाँ है, नागौर में है ये। यानी डावड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, नागौर के डीडवाना में, ठीक है। तो ये बताइए कूदड़ हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था। कूदड़ है, कैसे कूदड़, तो कूदड़ में जैसे कि कै आ रहा है और इसमें 3 अक्षर है ना, तो सीकर में हुआ था। कूदड़ हत्याकांड सीकर में हुआ था, ठीक है। और कूदड़ सीकर में भी, जैसे कि सीकर में क्या है ना, तो किशोरी देवी, वो कहाँ से संबंधित है, सीकर से ही है, ठीक है। कूदड़ हत्याकांड सीकर, और ये जो किशोरी देवी है ये भी सीकर से ही संबंधित थी, है ना, महिलाओं से, यानी आंदोलन से संबंधित थी। कूदड़ हत्याकांड सीकर, और डाबड़ हत्याकांड वो डीडवाना नागौर। इसके बाद में नीमू चना, नीमू चना, यानी कि भाई चना कहाँ खा रहे हैं ना, तो चना है ना, चना, ये अलवर में। नीमू चना हत्याकांड कहाँ हुआ, अलवर में हुआ था, ठीक है। और रूपा जी कृपा जी किससे संबंधित है, रूपा जी और कृपा जी ये थे किससे, बेंगू आंदोलन से संबंधित है। बेंगू, रूपा जी कृपा जी बेंगू आंदोलन से संबंधित है, रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। राम नारायण चौधरी किससे संबंधित है, बेंगू आंदोलन से संबंधित है, राम नारायण चौधरी, बेंगू आंदोलन। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। करें व्यवस्थित। आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल, जैसे जमनालाल बजाज है, जैसे जयपुर है, अगर वो जयपुर प्रजामंडल की बात करें, है ना, और अगर वो क्रम से अगर पूछे तो सबसे पहले आएगा जमनालाल बजाज, जैसे जमनालाल बजाज। इसके बाद में आ जाएगा गलत तो नहीं बता रहे हैं पर लास्ट में हीरालाल शास्त्री है, ये श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी रतन शास्त्री, ठीक। इन दोनों ने मिलकर मणिस्थल विद्यापीठ की स्थापना की थी, कहाँ, टोंक में, टोंक में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जमनालाल बजाज, जय, और एक तो जमनालाल बजाज है, ठीक है, जय जय नाम पकड़ा, जैसे जमनालाल बजाज जयपुर से है, और एक है जानकीलाल भांड, वो स्वांग से हैं, वो स्वांग से है जानकीलाल भांड, जमनालाल बजाज। तो ये क्रम से ऐसे ही आ जाएगा, जमनालाल बजाज, जमनालाल के बजाज में नहीं, सबसे पहले आ जाएगा कपूरचंद पाटनी, ठीक है। कपूरचंद पाटनी, कैसे कपूरचंद पाटनी, फिर जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज के बाद में हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज में कंफ्यूज है, तो सबसे पहले शायद कपूरचंद पाटनी है। ये ऐसे कर रखा है कि भाई भगवान के सबसे पहले कपूरी जलाते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, तो कपूरचंद पाटनी पहले है, इसके बाद में जमनालाल बजाज है। ये सब जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज के बाद में है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या है, रतन है, रतन शास्त्री। 20 में बी है। राजस्थान बिजोली किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। ये जो नीचे वाला भी है भाई, ठीक है, बी। बी है ये, बी का मतलब है, छोटा कर लेते हैं इसको ना, ये है बी, तो बी का मतलब क्रम से करना है अपन को, तो फिर ये फर्स्ट नंबर पे है, इसके बाद में डी सेकंड पे है, फिर सी थर्ड पे है, ठीक है, ई डी सी बी ये फिर चौथा पे है, चौथा, और ये एक पे है, यानी एक पे है, नहीं एक पे क्या है, अपन गलत कर रहे हैं इसमें ना, वहाँ गलत कर रहे हैं, दोबारा से देखते हैं। जैसे कि ई फर्स्ट पे हो गया, 1 2 3 और ये 4, हाँ ये 5 पे है,
तो तलवार बंदाई है ना, जब यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है वो कि ये बताइए तलवार बंदाई कर किसने शुरू किया था, वो जो शासक था ना उसका नाम पूछता है वो। तो एक तो देगा वो कृष्ण सिंह, ठीक है, कृष्ण सिंह देगा एक तो वो ना, एक तो कृष्ण सिंह देता है, और कोई और दे देगा, शेर सिंह वगैरह भी है ना। तो एक तो तलवार बंदाई की पूछता है और एक जबरी कर की पूछता है। तो फिर ये याद तो किया था कि भाई कृष्ण सिंह और जबरी कर। तो फिर जैसे कि जबरी कर और याद नहीं है, अब ये तो पता है कि भाई ये इससे संबंधित है, लेकिन ये पता नहीं है तलवार बंदाई कर किसने लगाया था, जबरी कर किसने लगाया था। तो जबरी कर पहले था ना, तो जबरी में जैसे कि बया रहा है ना, तो इसमें शायद गारंटी से कृष्ण सिंह होना चाहिए। और तलवार बंदाई है ना, तलवार बंदाई, तो इसके बाद में जैसे कि जबरी कर कृष्ण सिंह हो जाएगा, तो तलवार बंदाई में फिर दूसरा जो ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन होता तब तो कर देते भाई, बी तलवार बंदाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर, ठीक है। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन है ना, अब साधु से याद आ रहा है, जैसे कि बताइए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये माप जी ने की थी, ठीक है भाई, माप हम कोई कलंक थोड़े लगता है, तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माप जी है। तो फिर ये बताइए हरि राम दास जी ने किसकी स्थापना की थी, किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो हरि राम दास जी जैसे कि भगवान के नाम पे नाम आधारित है, लेकिन भाई नाम तो खुद का भगवान पे है, लेकिन इनका काम है जैसे कि निरंकारी संप्रदाय की स्थापना, निरंजनकारी, निरंकारी नहीं निरंजनकारी है ना, कुछ ऐसा है, उसकी स्थापना की थी हरे रामदास जी ने, ठीक है। और वो जो है ना जैसे कि दयाबाई, ठीक है, दयाबाई, ये जो भी जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, वहीं से ही ये याद किए हैं, वही है, ये खुद की ओर से कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑथेंटिक बुक है। लेकिन ज़्यादातर जो 80% फैक्ट है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही है। तो जैसे कि दयाबाई और सहेजोबाई, तो ये जैसे कि इन्होंने भाई अपने जो गुरु है ना उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो दयाबाई और सहेजोबाई है ना, तो चरण दास जी है ना, गुरु के जी के चरण, तो चरण दास जी की शिष्या थी ये, यानी कि अपना जीवन अर्पित कर दिया। दयाबाई और सहेजोबाई, दयाबाई सहेजोबाई किसकी शिष्या थी, चरण दास जी की थी। हरिदास जी ने किसकी स्थापना की थी, निरंजनकारी की संप्रदाय की थी। रामदास जी, वो नाम से ही पता चल जाएगा, राम इस नई संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक। और जसनाथ जी वो अग्निनेत्र है ना, अग्निनेत्र है, जसनाथ जी अग्निनेत्र है। और पाबू जी वो तो ऊँटों के देवता है, पाबू जी कोलू, ऊ की मात्रा ही, पाबू जी कोलू ऊँट है, पाबू जी कोलू ऊँट है, ठीक है। अब ये बताइए लक्ष्मण की जी के अवतार कौन कहे जाते हैं, पाबू जी कहे जाते हैं, पाबू जी, ठीक। तो जैसे कि तैसे तेजा जी, तैसे जैसे कि शिव जी की आँख से तीसरी में से तेज निकलता है, तेजा जी का, तो तेजा जी किसके अवतार हैं, शिव जी के, शिव है जी, ठीक है। तेजा जी किसके अवतार हैं, शिव जी के हैं, बी तलवार बंदाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर, फिर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, फिर आंदोलन के नेतृत्व के रूप में विजय सिंह पथिक, वैसे विजय सिंह, वैसे बिजोलिया, वैसे भी बी और भी भीलवाड़ा है, विजय सिंह पथिक भीलवाड़ा, ठीक है, भूप सिंह उनका प्राचीन नाम था, ठीक है। साधु सीताराम दास, जब तलवार बंदाई की लाग में आड़ में कुछ नवीन कर, आड़ जैसे कि बड़ी बूढ़ी जो दादी गर्दन में पहनती ना, आड़ वो एक आभूषण होता है, माँ अलग है, वो उसका अर्थ अलग है, यहाँ ये नाम है ना इसका अलग अर्थ है, ठीक है। तो बड़ी बूढ़ी दादी वो आड़, वो आभूषणों में आता है आड़, गर्दन में, ठीक, आड़। तो फिर तलवार बंदाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, विजय सिंह। फिर सी के बाद में भी राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति, राजस्थान में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति, आंदोलन के नेतृत्व में जमनालाल बजाज, ठीक है, आंदोलन के नेतृत्व में जमनालाल बजाज। जानकीलाल भाणते ना वो स्वांग से थे भाई। आगे चलते हैं, देश राज्य और राज्य की सीमा, पाकिस्तान, तो बताइए भाई, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है। तो देश राज्य और राज्य राजस्थान की सीमा,
पाकिस्तान से यहाँ लगती है। अगर पाकिस्तान से यहाँ लगती है तो ये पूर्व में, नहीं पूर्व में क्या ये हो जाएगा, जैसे कि अपना है ये पश्चिम है और ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो फिर उत्तर और पश्चिम, तो फिर ये हो जाएगा ए में 4, ए में 4 3 उनमें है, ये लंबा खींचेगा भाई। तो देख लेते हैं, ये तो बहना है ऐसे करने से, लेकिन है ना डायरेक्ट आंसर दे के लिखने में कोई तेल नहीं है, खुद से करके खुद से प्रैक्टिस करते हैं, जब बात लंबी टिकती है और अच्छी तरीके से याद होता है। तो जैसे कि पाकिस्तान तो फिर ये हो गया, जैसे कि श्रीगंगानगर पहले आएगा और हनुमानगढ़ है ना ये इधर आएगा, हनुमानगढ़ में कालीबंगा पीलीबंगा इधर है, हनुमानगढ़ में, ठीक, हनुमानगढ़ कालीबंगा पीलीबंगा, ठीक है। और जैसे कि गोगा मेड़ी वो कहाँ है, गोगा मेड़ी है ना वो हनुमानगढ़ में, ये गोगा मेड़ी। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश यहाँ है, 9 जिलों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है ना उससे भरतपुर और धौलपुर की 2 है। तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश जब ये आ जाएगा दक्षिण और पूर्व, चलो ठीक है, तो फिर दक्षिण चल जाएगा। इसके बाद में पंजाब को पूर्व में कर देते हैं। गुजरात की बात है, मध्य प्रदेश, गुजरात तो दक्षिण में आएगा भाई, मध्य प्रदेश को कर देते हैं, ये पूर्व में कर देते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। आंसर देखते हैं, 21 का मतलब सी है, 21 का सी का मतलब है 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 और ये 1 है। पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी, मध्य प्रदेश पूरब है, पंजाब उत्तर है, पंजाब में चक्कर, पंजाब उत्तर है, पंजाब हाँ तो सही तो है, पंजाब, ठीक है, पंजाब, तो पंजाब उत्तर है भाई, पंजाब उत्तर है, सही है, पंजाब उत्तर है। और गुजरात दक्षिण है, हाँ तो गुजरात दक्षिण है, गुजरात सही है दक्षिण। पाकिस्तान ये हो जाएगा यहाँ, मध्य प्रदेश यहाँ है 9 जिले, ठीक है। पंजाब उत्तर, गुजरात दक्षिण है। आगे चलते हैं, एक कथन ए और के रूप में, दूसरे उसके कारण के रीजन के रूप में है। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और गणितीय अधिगम्य नवोन्मेष पर केंद्रित है। यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों का आलोक में दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। बताइए भाई क्या करें इसमें। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और गणितीय अधिगम नवोन्मेष, क्या करें इसमें। 22 में सी है। सी का मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, इसको हटा देते हैं। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और गणितीय अधिगम नवोन्मेष पर केंद्रित है। ठीक है, राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और गणितीय अधिगम नवोन्मेष पर केंद्रित है। ठीक है, राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और गणितीय अधिगम नवोन्मेष पर केंद्रित है। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई। जैसे कि चित्तौड़गढ़ है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसमें ही है, चित्तौड़गढ़ में ही, लेकिन इसको ही विजय स्तंभ बोलते हैं। लेकिन वो जो है ना 5 मंजिला, ठीक है, वो वहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 में ए है। ए का मतलब ए बी और सी, ये सही है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 में ए का मतलब है ए बी और सी। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा लंबा है। 24, अगर उसका दिमाग खराब हो ना तो वो 24.5 भी पूछ सकता है। ठीक है, 24.5। ये बताइए, ये जो है ना, एक मिनट, ए बी और सी है ना, तो कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया है। 13वीं।
यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। 24.5। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। किस तीर्थम जैन तीर्थकर को समर्पित है? यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। 13वीं। 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। 24.5। पुरुषार्थकतम कौन टॉप पे है? पुरुष में से ऊ की मात्रा है ना, झुंझुनू। पुरुषार्थकतम झुंझुनू टॉप पे है। ठीक है, पुरुषार्थकता कितनी है? 79 पॉइंट कुछ है। महिला शासकता कितनी है? 52 पॉइंट कुछ ऐसे है शायद, हाँ 12 ही है, 52.12। पुरुषार्थकता 79 पॉइंट कुछ ऐसे है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टॉप पे महिला शासकतम कौन सा है? कोटा है। ठीक, शासकतम वैसे ही कोटा ही टॉप पे है, कोटा। ठीक है, बेजन बटन है कोटा। और ये बताइए जैसे कि जवाहर सागर बांध कहाँ है? जवाहर सागर बांध हो या फिर कोटा बैराज हो। कैसे कोटा? अगर वो जैसे कि चंबल नदी का क्रम पूछे ना, तो सबसे पहले जैसे कि अपने राजस्थान में जब एंट्री करती है चंबल, तो बांधों की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे कि महाराणा प्रताप जी लड़ने के लिए तैयार है ना, तो महाराणा प्रताप बांध। ठीक है, इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ में है महाराणा प्रताप बांध। गांधी सागर बांध है वो तो मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध वो मध्य प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले गांधी सागर बांध आ जाएगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, और इसके बाद में फिर ये है जवाहर आएगा पहले, है ना, पहले जवाहर आएगा, इसके बाद कोटा में कोटा बैराज है। ये चंबल नदी पर जो बांधों का क्रम है ना, वो है ये। ठीक है, लीलड़ी जूजड़ी सूकड़ी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताइए। लूनी की है। लूनी की है मतलब ई की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जैसे कि लूनी में न है तो नागपहाड़ अजमेर से लूनी का उद्भव होता है, लूनी। ठीक, तो लूनी में ई की मात्रा जाना है ना, तो जैसे कि जो जेड़ी लीलेड़ी सूकेड़ी। ठीक है, और बांडी, भाई जो मूसी है ना, मूसी वो बांडी, यानी कि उसके पूछ नहीं है। तो लीलड़ी जोजड़ी सूकड़ी बांडी, और घुइया भी है, यानी कि चुईया से मिलता हुआ है शब्द घुइया। तो घुइया बांडी लीलड़ी जुजड़ी सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूनी की है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। जैन तीर्थकर, यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। 13वीं, वो पूछ भी सकता है 12वीं 14वीं 13वीं 15वीं, बन गया एक क्वेश्चन। 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। आगे चलते हैं। राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। बताइए भाई। वंश भास्कर, वीर विनोद के वंश भास्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ठीक है, दोबारा से देखते हैं। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में से बताइए भाई क्या करें इसमें। तो ये 22 का तो हो गया, सी है, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, आर गलत है। राजस्थान का मिशन बुनियाद किससे संबंधित है? प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। वंश भास्कर, बुद्धि रासो, ढोला मारूरा दोहा, बेनहाई रासो। नीचे दिए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। बताइए भाई क्या करें। वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण की है ना, सूर्यमल मिश्रण की है। और वीर विनोदय है ना, वीर विनोदय वो श्यामल दास की है, श्यामल दास जी की। दोबारा से देखते हैं। जैसे कि वीर विनोदय है ना, विनोद में द है तो द से द श्यामल दास है। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ठीक है, लेकिन जैसे कि वो अगर वो दे देना कि ये बताइए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? रासो में जैसे ग्रह है तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है। और अगर वो जैसे कि पृथ्वीराज विजय है ना, विजय, तो जैसे कि लास्ट में ये आ रहा है तो जय या अनक है। ठीक, तो पृथ्वीराज विजय जय अनक। जैसे कि लास्ट में विजय में ये आ रहा है ना, तो जय या में ये है विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक। और पृथ्वीराज रासो
पृथ्वीराज रासो, रासो र से ये वो है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। बताइए भाई चॉइस में क्या करें। और जैसे कि वो पूछता है बार बार, वा था मैं भूगोल किसकी रचना है, बा था मैं भूगोल, विजयदान दे था, है ना, जैसे कि था से था, तो बा था मैं भूगोल विजयदान देता, बा था मैं भूगोल विजयदान देता है। पै गए फेरो, है ना, पै गए फेरो, पग फेरो किसकी रचना है। यानी कि जब मधुमक्खी काटती है ना, मधुमक्खी, तो भाई अपन चक्कर लगाने लग जाते हैं, है ना, पग फेरो, पगों को ही, पैरों को ही तो पग बोलते हैं, तो चक्कर काटने लग जाते हैं जब मधुमक्खी काटती है ना, तो मधुकर की है। पग फेरो किसकी रचना है, मधुकर, है ना, पग फेरो मधुकर, पग फेरो मधुकर। ठीक है, बात हमें भूगोल विजयदान देता की है। इसके बाद में और भी है लेकिन ध्यान नहीं है। चॉइस में बी है, बी का मतलब ये है CVDA। तो एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार है। राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो फिर ढोला मारूरा धुआ एक, फिर बुद्धि रासो, ये तो कुछ पढ़ी नहीं भाई कभी बुद्धि रासो। पृथ्वीराज रासो तो सुना है नाम, लेकिन बुद्धि रासो, बुद्धि रासो ये तो पहली बार देख रहे हैं। बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो तो है, ढोलूरा मारा रा धुआ। और जैसे कि वो थे ना केसरी सिंह बारट, उनकी भी रचना है, वो थी चेतावनी रे चुंगट्या। केसर सिंह बारट, केसर सिंह बारट ये वही थे जिनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं और माओं के आंसुओं का कारण नहीं बन सकता। ठीक, अंग्रेज़ों ने उनको जब प्रताड़ना दी थी तब पूछने के लिए, है ना। तो केसर सिंह बारट के पुत्र थे ये प्रताप सिंह बारट के चाचा थे, यहाँ पर केसर सिंह बारट के भाई थे जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह वही थे जो लाड़ हाटिम पर बम फेंका था। ठीक है, वो तो बच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जोरावर सिंह बारट से ये भी पूछा था एक बार कि ये बताइए जोरावर सिंह बारट की 2 रचनाओं का नाम बताइए। यानी कि जब वो ये राजनीतिक जीवन छोड़ के, क्रांतिकारी जीवन छोड़ के जब साधु के भेष में जीवन यापन करते हैं ना, साधु के भेष में जीवन यापन करते हैं ना, तब 2 रचनाओं का निर्माण किया था उन्होंने। तो वो आ जाएगा ऑप्शन में तो कर देंगे क्योंकि वो साधुओं से ही संबंधित थी। ठीक है, चॉइस में बी। ढोला मारूरा दुआ एक, फिर बुद्धि रासो, फिर बिन हाई रासो, और एक है बंस भास्कर। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले है ढोला मारूरा दुआ, ये किसकी रचना है ध्यान नहीं पता। बुद्धि रासो, ठीक है भाई, बुद्धि रासो है ये ऑप्शन के हिसाब से करना है, ज़रूरी नहीं है कि यही क्रम हो, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने कुछ छोड़ दिया होगा, ये है ना बात। तो फिर ढोला मारूरा धुआ, ठीक है, बुद्धि रासो, है ना, बुद्धि की प्राप्ति हो रही है। ठीक है भाई, फिर बिन हाई रासो है और वंश भास्कर है। याद कर लीजिए, दोबारा करना पड़ेगा भाई। तो जैसे कि पहले है ढोला मारूरा धुआ, फिर बुद्धि रासो 2 अक्षर, बिन हाई रासो है, वंश भास्कर है। बताइए अब क्या करें, बताइए भाई क्या है। डोलूरा मारा दुआ, ठीक है, फर्स्ट पे, फिर बुद्धि रासो सेकंड पे, बिन हाई रासो थर्ड पे, वंश भास्कर 4 पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कराएं। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, बी है इसमें, चॉइस में बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को कानूनुसार व्यवस्थित करिए भाई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये राजस्थान में कब लागू हुआ था। 2011 है, यहाँ पर 2010 है, यहाँ पर अप्रैल है, ये अप्रैल है, यहाँ पर अप्रैल 2010 है, यहाँ पर अप्रैल 2011 है। ये बताइए अनुच्छेद 32 एक किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, 21 एक किससे संबंधित है। ठीक है, तो 21A है ना, 21 अनुच्छेद 21 है, वो है 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण से संबंधित है, 6 से 14। दिव्यांगों के लिए बात आएगी तो वो 6 से 18 आएगी। और ये 32 है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 32 से। सहतेरा ऐसे पे रहता है ना, जैसे ता से था, ऐसे पे रहता सहतेरा, अस्पृता 17 से है। ठीक है, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता वो सिर्फ 21 है। प्राण व दैहिक चक्कर तो ने पाट दिया इसमें। जैसे कि भाई अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो 21 किससे संबंधित है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से है, तो फिर 21 किससे संबंधित है? 6 से 14 तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 तो हो गया, फिर वो 19, 21, 17 अस्पृश्यता, फिर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 14 से 18 समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो 19, 21 है, और कौन सा रह रहा है? 32, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? कुल 11 है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कुल 11 है, पहले 10 थे, बाद में ये जो शिक्षा संबंधित है ना, ये जोड़ा था, ठीक है भाई। तो फिर ये बताइए, ये 11 हो गया है ना। अब 11 से ध्यान आया, जैसे कि 11 है ना ग्रामीण है ना, 11 ग्रामीण है, तो गाँवों से संबंधित वो है, वो कौन सी है? अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं गैसे 11वीं गैसे ग्रामीण, ग्रामीण से संबंधित है 11वीं गैसे 11वीं गैसे ग्रामीण। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये नगरों से है, नगरों से, तो नगरों से 12वीं गैसे 11वीं गैसे ग्रामीण है। फिर इसके बाद में 93 की बात करेगा तो वो ग्रामीण कर देंगे, 94 वाला अनुच्छेद करेगा वो नगर कर देंगे। इनके जो कार्य हैं वो कितने हैं? इनके जो कार्य हैं ये 28 और 29 का ये चक्कर मिट नहीं रहा है। 28 करें या पर 29 करें? ये जो ग्रामीणों के हैं जो 29 है, 29 बिश्नोइयों के जो कार्य हैं ना, ऐसे याद कर रखा है, 29 होना चाहिए, 28 या 29, यहाँ पर 28 है, देख लेना भाई है ना एक बार। 28 या 29 है ग्राम पंचायतों के जो कार्य है, और ये जो नगर पंचायत इनके तो 18 हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तो ये 73वां अनुच्छेद किससे है? ग्रामीण से। 74वां अनुच्छेद किससे है? नगरों से। तो 73वां ग्रामीण से, 74वां नगरों से, 93वां वाला ग्रामीण से, 74वां ये 94वां वाला नगरों से, है ना, 94वां वाला नगरों से पूछ लेता है वो 1993 1994। और 11वीं अनुसूची ग्रामीण, 12वीं अनुसूची वो कार्य 28 या 29 है ना, देखना पड़ेगा एक बार। और इसके बाद में इनके 18 हैं नगरों के। निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित करें। तो देखते हैं भाई 25 में क्या मानता है। ए का मतलब है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है। फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 है। फिर आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन, राजस्थान बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम, जब ये लास्ट का है। दोबारा से देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या ना, सिलेबस की रूपरेखा। इसके बाद में 25 में डी है ना, 25 में डी है, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है, डी। आरटीआई अधिनियम, दोबारा से देख, डी। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1 है। फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 है, और शायद ये अप्रैल 2010 में राजस्थान में लागू हुआ था, देखना पड़ेगा ये भी है ना। फिर सी डी के बाद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सी आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन, और बी लास्ट में है 4 पे राजस्थान बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का नियम। तो सबसे पहले है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन, लास्ट में है ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का नियम। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान में ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पता नहीं है भाई, 26 का मतलब ए है, ए का मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, पढ़ लेते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर, है ना, जब ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि ऊर्जा, तो भाई ऊर्जा से कौन चमक रहा है? हीरा चमक रहा है, हीरालाल नगर ऊर्जा मंत्री है,
सही है क्या? यहाँ पर वो केंद्र के तो नहीं है, हीरालाल नागर, हीरालाल नागर, हीरालाल नागर। पशुपालन मंत्री कौन है? पशुपालन मंत्री जैसे कि पशुओं में भाई जोर होता है, तो पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है। और हीरालाल शास्त्री, नहीं वो तो अलग है ना। जब पशुओं में जोर होता है तो पशुओं के जो मंत्री हैं वो जोराराम कुमावत है। ठीक है, दिलावर को सब जानते ही हैं, दिलावर जी। इसके बाद में ऊर्जा से हीरा चमक रहा है, हीरालाल नागर ऊर्जा का है। ठीक है, और जल की अगर बात करें ना, जल संसाधन मंत्री, तो वो सुरेश है, सुरेश सिंह रावत। जैसे जिस प्रकार से सुटेबल, जैसे कि भाई सुरेश राणा, तो जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत है। ठीक है, सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत है। तो चिकित्सा मंत्री बताइए कौन है? चिकित्सा में जैसे कि गजेंद्र खीवसर, चिकित्सा गजेंद्र खीवसर है, गजेंद्र खीवसर है। इसी प्रकार से गायत्री देवी, वो चिकित्सा सचिव है, गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी वो चिकित्सा सचिव है। गजेंद्र सिंह खीवसर वो चिकित्सा मंत्री है। पशुपालन मंत्री, पशुओं में जोर होता है तो जोराराम कुमावत है। और ऊर्जा से हीरा चमक रहा है, हीरालाल नागर है ऊर्जा मंत्री। अब ये पता नहीं वो सेंटर का है, हीरालाल नागर है ना, तो वो ऊर्जा मंत्री है, ये श्योर है। जल संसाधन मंत्री वो सुरेश सिंह रावत है। लेकिन ये बताइए, वो है ना पाटिल, वो केंद्र से संबंधित है, शायद वो है ना, वो केंद्र के हैं। लास्ट में जो पाटिल है ना, वो केंद्र के हैं, जल मंत्री पाटिल। और कैसे कृषि मंत्री है वो राजस्थान के, तो कैसे कृषि मंत्री कैसे करोड़ोलाल मीणा है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटर की बात करें, देश की बात करें, तो वो है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, अब सेंटर के ये कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ है, रक्षा मंत्री राजनाथ है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह है, अमित शाह है। ठीक है, अमित शाह जी। इसके बाद में और कौन है? और भी काफ़ी है ना, ध्यान नहीं है। अपने शिक्षा मंत्री कौन है? जानते हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 26 मदन दिलावर। तो फिर ये दोनों कथन सही है इसमें 26 में। ए, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। ठीक है, दोबारा से जो सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र था ना, वो भड़ला जोधपुर में है, लेकिन अब इसकी जगह इससे भी बड़ा वो बीकानेर में है। पुंगल है नस्ल है, वो किसकी है? भेड़ की है, वो बीकानेर में। बीकानेर की स्थापना बीका जी ने की थी। और वाघ है वानी, वैसे बीकानेर, वैसे बागवानी, वो बीकानेर में ही है। उष्ण अनुसंधान केंद्र वो बीकानेर में है। जॉब है नेर है, बीकानेर है ना, लास्ट में जैसे नेर है ना, जॉब है नेर है, बीकानेर है। बंदेज है जोधपुर है, बंदेज है जोधपुर। चाकसू का मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। चाकसू की माता यानी बैजोड़ा, यानी कि वो चेचक की माता है ना, चेचक की माता चाकसू माता को कहा जाता है। इसका मेला लगता है शीतला माता है वो, शीतला माता का मेला जो चेचक की माता है, बच्चों की माता है, चाकसू में पड़ता है। चाकसू कहाँ है? चाकसू वो जयपुर में है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाठ ने, वो जब सवाई जय सिंह ने की थी। अब जयपुर में जैसे कि भाई हवा महल है, तो हवा महल में जैसे कि होने को तो 5 मंजिल है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हवा महल है, तो इसमें जो 5 है ना, वो मंजिलों के क्रम नाम बताइए, ये पूछ चुका है। तो सबसे नीचे कि भाई सर्दी लगती है नीचे, तो शिशिर सबसे नीचे है। ऊपर हवा लगती है ना, तो हवा ऊपर है शायद, हवा प्रकाश ऊपर, शिशिर नीचे। बीच में एक विचित्र है और एक और रह रही है। यानी कौन कौन से हो चुके हैं ये? एक तो हवा है, एक हवा हो चुका है, हवा नीचे तो शिशिर है। फिर ऊपर हवा या प्रकाश है, हवा प्रकाश, नीचे विचित्र नहीं है, नीचे शिशिर है, हवा प्रकाश, और बीच में विचित्र है, एक और रह रहा है। ठीक, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, यानी कि हवा में प्रताप। ठीक, प्रताप सिंह। और जैसे कि वो जो है ना, राम सिंह सेकंड, प्रथम चीज़ों का निर्माण करवाया था ज़्यादातर, जैसे कि राम सिंह रामबाग प्लेस। ठीक है, और रामबाग और भी है, रामबाग प्रथम स्कूल। ठीक है, कॉलेज,
उद्यान और भी है। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 2022। निम्न में से कौन सा राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? योजना केवल आरबीएससी की छात्रों के लिए है। देख लेते हैं। 27 में बी है। बी का मतलब है ए, बी और सी। ए, बी, सी, ए, बी और सी। निम्न में से कौन सा राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? योजना केवल आरबीएससी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक, की छात्रों के लिए है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। कक्षा 8, 10, 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है ना। ये ध्यान आ रहा है जैसे कि वो जो है ना नई शिक्षा नीति, उसका प्रारूप क्या है? 5-3-3, 5-3-3-4 है, ठीक, 5-3-3-4। बुनियादी शिक्षा वो 5 में है, यानी कि 5 में क्या है? बच्चा जो एडमिशन लेगा ना एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी मानिए 3 से 18, ठीक है, लेकिन जैसे कि अपना आरटीआई है ना उसमें माना गया 6 से 18, ठीक है, यानी कि 6 में जो बच्चा एडमिशन लेगा ना वो पहली कक्षा में एडमिशन लेगा। जब इसमें जैसे कि प्री वाटिका, बाल वाटिका, वो तो तीन है शुरू की, लास्ट की जो पहली और दूसरी क्लास है, इसका मतलब हो जाएगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, यानी जो बुनियादी शिक्षा की गई प्री स्टेज वो ये 3 में है, ठीक है। ये जो है ना 3, इसका मतलब है वो 5-3-3, और इसका मतलब है 6-7-8, है ना। यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो बुनियादी शिक्षा को 6 से 8, ठीक, मातृभाषा को यहाँ तक दी जा सकती है। अब बाद की बात है 4, तो 4 का मतलब है जैसे कि 9 से डायरेक्ट 12 है, ठीक है, 9 से 12 है, 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 बुनियादी, ये जो 9 से 12 है, इसमें एज क्या रखी गई है? जैसे कि सम संख्या है ना, तो 14 से 18 है सम संख्या, 9 से 12, 14 से 18। इसमें विभिन्न तरीके से क्वेश्चन वो पूछ चुका है, ठीक है। लाडो योजना में जो कितनी दी जाती है राशि? लाडो योजना में जो राशि दी जाती है ना वो दी जाती है अब 1.5 लाख रुपये, ठीक है, कुल 1.5 लाख रुपये। लेकिन जो लास्ट की जो राशि है वो 75 लाख है, वो 75,000 है, 75,000। तो पहली जो किस्त है शुरू की जो 2, तो बच्चा हो या बच्ची हो पहले मिल जाएगी वो, ठीक है। पहले किस्त कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 3,000 रुपये है, कुछ ऐसे है ना, 2500 पता नहीं है ना, लेकिन जो शुरू की 2 किस्त है वो अस्पताल के माध्यम से है, और लास्ट की ये जो बीच की जो 4 किस्तें हैं वो स्कूल के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। और जो फिर ये लास्ट की एक रही है ना, ये उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाएगी, ये स्वयं बालिका के खाते में दी जाएगी। इसकी योग्यता सिर्फ ये है कि भाई बीए कंप्लीट होनी चाहिए और 18 साल होनी चाहिए और शादी 21 साल बाद में, है ना, ऐसे है इसमें योग्यता, तब जाके ये 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। लाडो योजना है ये, लाडो योजना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? 27 में बी है, तो बी का मतलब है ए, बी, सी, ए, बी और सी है। योजना केवल आरबीएससी की छात्रों के लिए है। कक्षा 8, 10, 12 के लिए जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है। यह राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है, ठीक है। 8, 10, 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है। 8, 10 और 12 योजना केवल आरबीएससी की छात्रों के लिए है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? मुकुंदरा, है ना, मुकुंदरा, रा से 12, है ना, 12। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व कहाँ है? 12। अगर 12 नहीं दे तो कोटा चल जाएगा, कोटा नहीं है तो 12 चल जाएगा ना, कोटा 12 मुकुंदरा, ठीक है। और जैसे कि वो अभी नरी और दे ना तो वो कोटा बूंदी चल जाएगा, बूंदी नहीं है तो कोटा, कोटा नहीं है तो बूंदी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? वो चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? चित्तौड़गढ़ भाई बड़ा नाम है, जैसे कि चित्तौड़गढ़, तो जैसे कि सीता माता वो अभ्यारण्य वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य। और जो वो है कौन सा उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध, वो कौन सा है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध, ठीक, उड़न गिलहरियों को वो सीता माता ही है, ठीक है। और जो ताल छापर है उनके लिए वो चूरू है, चूरू, है ना, चूरू है, चूरू। इसके बाद में दर्रा कोटा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर वो दे दे ना शेरगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़ है, तो रे का ये सिर पे 12 ही आएगा भैया ना, शेरगढ़ का 12 ही आएगा, ठीक। कोटा मत कर देना, इसमें शेरगढ़ का सिर पे 12 ही है। दर्रा में कोटा और 12 है क्योंकि 2 अक्षर भी है और रे भी है, कोटा और 12,
56 का मैदान कहाँ है, पे आ रहा है ना, 56 का मैदान पे से प्रतापगढ़ है और एक बांसवाड़ा है। और अगर वो पहाड़ी की बात करें, 56 की पहाड़ी कहाँ है, वो जैसलमेर में है। तो पहाड़ी तो जैसलमेर में है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, ठीक है। करकरेका डूंगरपुर बांसवाड़ा में सो के निकलती है करकरेका, ठीक है। और 9 जो वो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश से बनाते हैं, ठीक है। मालवा यहीं है, मालवा जो मध्य प्रदेश में है। मालवा के जो पास के ज़िले हैं राजस्थान के, वहाँ बोली जाती है नाम के हिसाब से मालवी। लेकिन वो भी ये भी पूछता है कि मालवी है ना वो किसकी उपबोली है, और रागड़ी है ना वो किसकी बोली है, रागड़ी मालवी, है ना। ये शायद बाड़मेरी आना चाहिए, है ना, बाड़मेरी कुछ, हाँ बाड़मेरी, हाँ कुछ ऐसे है, बंदे जोधपुर में है, ठीक। गत्ता बनाने का कार्य किया जाता है, गत्ता वो वहीं है, जयपुर है, ठीक, गत्ता। और वो जो है ना, जैसे कि आकोला कसली पर से आकोला कैसे काष्ठ कला है ना, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये लकड़ी के खिलौने, आकोला काष्ठ कला चित्तौड़गढ़ में है, ये है ना, मिट्टी के खिलौने है। और इसके बाद में वो देता है मौलेला, मैं से मौलेला, मैं से मणिमूर्ति, है ना, मैं से मिट्टी के खिलौने, ये राजसमंद है ये, ठीक है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में नहीं है। केवलादेव भरतपुर में है, जयसमंद राजसमंद है, नारायण सरोवर, ये तगड़ा दे दिया भाई, नारायण सरोवर 28 में डी है, 28 में डी का मतलब है ये नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो मुकुंद हिल्स वाघ रिजर्व है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, जयसमंद है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुंद रा से 12 है, ठीक है। लेकिन उसने ना ये और पूछा था एक बार, जैसे कि राजसमंद में है ना, पाली, राजसमंद, इन जो 3 जिलों में फैला हुआ था ना, उसका नाम पूछा था भाई, उस अभ्यारण्य का नाम पूछा था। करौली में ये कैला देवी, ये अभ्यारण्य वो कौन किन में, एक तो करौली है और धौलपुर चल जाएगा क्या है ये, करौली धौलपुर। अट्ठाईस में डी। मुकुंद हिल्स वाघ रिजर्व है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं। एकलव्य पुरस्कार, स्पेयर पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार योजना। तो जैसे कि 29 में हो जाएगा सी, तो सी का मतलब है 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 और ये 4 है। एकलव्य पुरस्कार में मिलते हैं, ये तो नियमित नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। स्पेयर पुरस्कार में 5,000 रुपये मिलते हैं भाई साहब। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार में ये तगड़ा दिया है, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार 51,000 रुपये, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार प्रतिवर्ष 3,000 रुपये। नहीं, गार्गी पुरस्कार में तो ज़्यादा होना चाहिए, 31,000 के लगभग है, ये 3,000 तो 29 में सी का मतलब है 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 है, 1 है, 2 है और 4 है। एकलव्य पुरस्कार फिक्स नहीं है। स्पेयर पुरस्कार 5,000 रुपये दिए जाते हैं, है ना। हल्के में लेने की कतई भूल नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को, फैक्ट को याद करने की कोशिश करना, ठीक। इनको पढ़ने के बाद में और कुछ चीज़ें पढ़ें, लेकिन पढ़ें ऑथेंटिक बुकें पढ़ें, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को स्किप ना करें। रोज़ 1 घंटा ओल्ड क्वेश्चन पेपरों में दें, चाहे वो किसी भी पोस्ट की हो, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से। एकलव्य नियत नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। स्पेयर पुरस्कार ये 5,000 है। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार 51,000 रुपये, ये तगड़ा दे दिया भाई, 51,000 रुपये। गार्गी पुरस्कार ये 3,000 है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में विभाजित कीजिए, यानी कि ज़्यादा से फिर कम। ये बताइए, जो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी ना, वो तो हुई थी कहाँ, बाड़मेर कर देते हैं, यहाँ पर जैसलमेर करेगा। ये जो गर्म बहुल्य क्षेत्र है ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो ये गर्म बहुल्य क्षेत्र है ना, 1 1 2 2 पॉइंट का है। लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो तो आ जाएगा
बाड़मेर करें या जैसलमेर करें, बाड़मेर करें या जैसलमेर करें। शायद कन्फर्म नहीं है भाई, है ना, छोड़ते हैं। और 17 जो घनत्व है वो तो जैसलमेर में है, ठीक है। 30 का मतलब है ए का मतलब है ABDC, ये है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही है ना, जैसे कि ये ऐसे याद कर रखा है अवरोधी अगर दे तो भाई इसमें 4 अक्षर है, तो यानी कि बड़ा से फिर छोटा। और आरोही अगर दे तो उस मतलब है 3 अक्षर है, छोटा से फिर बड़ा, ऐसे। ए है अलवर, अहिरवाटी अलवर में। विनय सिंह अलवर से ही संबंधित है ना, शासक थे विनय सिंह, वो 1600 से वो हुआ था वो आंदोलन। अलवर है, अलवर के बाद में जनगणना के 2000 अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम है ये। तो फिर अलवर है, अलवर के बाद में ऑप्शन के हिसाब से करना है। फिर बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में फिर बूंदी है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, जनगणना 2011 के अनुसार। तो फिर जैसे कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें था, कम तो जैसलमेर में है। महिला साक्षरता सबसे कम जालौर में है। और जो लिंग अनुपात है ना 0 से 6 वो सबसे कम जो शिक्षित है उनमें ही है, जैसे कि सीकर, झुंझुनू और करौली में है, ठीक। करौली में तो क्या है कि 0 से वो लिंग अनुपात वैसे ही कम है, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ों का ही लिंग अनुपात कम है ना, तो वो तो कमाएगा ही। लेकिन यहाँ सीकर झुंझुनू में है ना तो शिक्षित है लेकिन लिंग अनुपात कम है ना, ऐसे याद कर रखा है, जैसे जैसे प्रकार से उस प्रकार से याद करा है। तो फिर करौली में जैसे कि ओ की मात्रा है त्रिलोकचंद मात्रा, वो करौली प्रजामंडल से संबंधित है, करौली त्रिलोकचंद मात्रा। मैं तो संधि करूली है ना, तो 1857 में सबसे पहले जो संधि की थी ना वो किसने की थी, करौली ने की थी, ठीक है। तो फिर अलवर है, अलवर के बाद में बाड़मेर है, अलवर के बाद में बाड़मेर के बाद में बीकानेर जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। और फिर है ये बूंदी। तो अलवर के बाद में दोबारा से देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अलवर के बाद में बाड़मेर, घनत्व अवरोही ये ज़्यादा से कम की पूछ रहा है ना, जब अलवर के बाद में बाड़मेर के बाद में बीकानेर है, बाड़मेर बीकानेर ये अच्छे हैं दोनों ऑप्शन। फिर बूंदी, ये भी बढ़िया दिया है क्वेश्चन इसने, बूंदी, ठीक है, बूंदी, ठीक है। तो फिर 30 में ए है, ठीक है, 30 में ए है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार, तो फिर अलवर हो गया, फिर बाड़मेर हो गया, अलवर बाड़मेर, फिर ये है बीकानेर, बूंदी नैरूनाम। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी राफरी वो जोधपुर में है, कोई समस्या नहीं है, काजरी और आपरी। लेकिन है ना जैसे कि वो था ना वो खेजड़ी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइए, खेजड़ी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत वो तो अलग है ना, खेजड़ी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, खेजड़ी आंदोलन, बताइए, याद नहीं आ रहा है। कृपाल सिंह शेखावत वो तो अलग है, कृपाल सिंह शेखावत, बताइए क्या करें भाई इसमें। जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जैसे जवाहर कला जैसे जयपुर है, ठीक, जैसे जवाहर कला जैसे जयपुर है। सेवर ये सरसों अनुसंधान केंद्र है, सेवर भरतपुर में है, ठीक है, सेवर अनुसंधान केंद्र। और जो है ना वो गंगा मंदिर वो भी भरतपुर में है, ठीक। भोजी लंबरदार वो किससे संबंधित है, भोजी लंबरदार वो भरतपुर से ही संबंधित है, ठीक है।
और ये जो था ना मीठे शाही की दरगाह है वो कहाँ है, मीठे शाही की दरगाह है वो मीठे शाही की दरगाह है, मीठे शाही की दरगाह है, मीठे शाही की दरगाह वो गागरोन दुर्ग है, ठीक है, जल दुर्ग है, ठीक है। एतारकन का किला कहाँ है, तो फिर एतारकन का किला कहाँ है बताइए, एतारकन का किला कहाँ है, अजमेर तो नहीं है एतारकन का किला, मीठे शाही की दरगाह है, ये गागरोन दुर्ग है, अतारकन का किला अजमेर तो नहीं है अतारकन का किला, ठीक है। इसके बाद में जीज मोहम्मद शाही बताइए कहाँ है, जीज मोहम्मद शाही, ये धौलपुर होना चाहिए भाई, जीज मोहम्मद शाही धौलपुर, ठीक है, धौलपुर। और ये जो है ना, ये जो करौली, करौली में वो तिमनगढ़ का दुर्ग था वो, तो करौली में जो प्रमुख दुर्ग रहा करौली, अब तो अवशेष रहे हैं वो करौली में, तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ है, करौली में, ठीक है। पुंगल नस्ल किसकी है, भेड़ की, भेड़ अनुसंधान केंद्र वो अंबिका नगर है, ठीक। सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र है। और जैसे कि वो जो है ना जोधपुरा सभ्यता वो जयपुर में है, नाम के विपरीत, और जैसे कि जयपुरीय सभ्यता वो जोधपुर में, जोधपुरीय सभ्यता वो जयपुर में है, जयपुर। 31 बताइए भाई, 31 में क्या है, 31 का मतलब है ए, 1 3 2 4, 1 3 2 4 है, 1 3 2 4 है, 1 3 2 और 4 है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये काजरी आपड़ी जोधपुर में ही है। मरु राष्ट्रीय उद्यान ये जैसलमेर में है। हाकलबोट फॉसिल ये जैसलमेर में है। गोडावन जो प्रजननी है वो जैसलमेर में। रामदेवरा रूणेचा वो जैसलमेर ही है, ठीक है। महाराज जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान सोस का ना ये अंबिका नगर भेड़ अनुसंधान है। और जो बेनेर है वो बीकानेर है। ऊँट अनुसंधान केंद्र वो बीकानेर है। बागवानी वो भी बीकानेर है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये जयपुर है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान संस्थान ये सेवर है, ठीक। तो इतना ही काफ़ी है। अब ये 32 से आगे देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।